हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की एनटीटी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एनटीटी क्लास में किशोरावस्था एडोलेसेंस तथा उसके लक्षण बताए जाएंगे। जैसा कि आपको इसके पहले बताया गया कि शिशु के सतत विकास में एक अवस्था किशोरावस्था आती है, बाल्यावस्था के उपरांत। तो आपको जानना है किशोरावस्था है क्या। बाल्यावस्था के उपरांत आने वाला जो अवस्था होता है उसी का नाम है किशोरावस्था। 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक कुछ विद्वानों के अनुसार 10 वर्ष से लेकर 24-25 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे ही किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था मानव जीवन का एक विशेष अवस्था माना जाता है जिसमें अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास में परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था में जो बालक बालिका स्वतंत्र रूप से अपने क्रियाकलाप को करते रहते हैं, अचानक उनके अंदर एक विशेष परिवर्तन आ जाता है और वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं और उनके अंदर कई परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं। इसका मतलब उनकी किशोरावस्था की शुरुआत हो जाती है। किशोरावस्था जीवन का संक्रमण काल कहा जाता है क्योंकि यह बहुत संवेदनशील अवस्था होती है। किशोरावस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होती है, जिसे आपको बताया जा रहा है किशोरावस्था में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं और बालक अथवा बालिका के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिससे कि उनके जीवन का यह काल अर्थात किशोरावस्था शुरू होता है। तो आपको बताया जा रहा है किशोरावस्था में परिवर्तित लक्षण, जैसा कि हेडिंग के माध्यम से आपको बताया गया शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन आंतरिक रूप से भी होता है और बाह्य रूप से भी होता है। शरीर के आंतरिक अंग भी विकास कर देते हैं और ऊपर से दिखने वाले बाह्य अंगों का भी विकास होता है, जैसे कि अस्थायी दांत हो जाते हैं। बालक बालिका के जन्म के समय के दांत होते हैं वो किशोरावस्था में अस्थायी स्वरूप ले लेते हैं, अर्थात वो दांत टूट जाते हैं, नए दांत जमते हैं, वो अस्थायी हो जाते हैं जीवन भर के लिए। इसी प्रकार हड्डियाँ, शरीर की जो हड्डियाँ, आंतरिक रूप से हड्डियों का पूर्ण विकास होता है। हड्डियाँ जो बाल्यावस्था में लचीली थी वो अब कठोर हो जाती हैं और वो अपना सुडौल स्वरूप, विशेष स्वरूप ले लेती हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है। हड्डियों में शक्ति और ताकत होती है, कठोरता आ जाती है, वह लचीलापन नहीं होता जो बाल्यावस्था। इसी तरह से चेहरा, हाथ पांव, पेट, पीठ आदि जो भी शरीर के अंग हैं वे सुडौल होते जाते हैं, उनमें परिवर्तन विशेष हो जाता है। यह शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था। उसके बाद आवाज़ में परिवर्तन, दूसरा कहने का आवाज़ में परिवर्तन, अर्थात किशोरावस्था जब आता है तो बालक बालिका के आवाज़ में विशेष परिवर्तन हो जाता है। वह मधुरता आवाज़ में नहीं होती है जो उसके बाल्यावस्था में। अब आवाज़ धीरे धीरे कर्कश होती जाती है, आवाज़ में बाल्यावस्था की अपेक्षा कठोरता आ जाती है।
आवाज़ विशेष रूप से बदल जाती है। किशोरावस्था का आगाज वो माना जाता है जब बालक अथवा बालिका की आवाज़ विशेष रूप से अलग हो जाती है। इसी तरह से बालों का विकास शरीर में बाल्यावस्था में आप देखते हैं कि सिर पर बाल उगे रहते हैं और उसके बाद भौहों पे बाल दिखाई देते हैं। इसके अलावा अन्य कहीं शरीर में बाल नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब किशोरावस्था आता है तो शरीर के अन्य अंगों पर भी बालों का विकास हो जाता है। जैसा कि आप किसी पुरुष अथवा महिला को देखते हैं तो उनके अंगों पर विशेष रूप से अन्य अंगों पर भी, अर्थात सिर को छोड़कर उनके अलावा भी अन्य अंगों पर भी बाल विकसित होते हैं। पुरुषों में दाढ़ी, मूंछ, शरीर के अन्य अंगों पर, हाथों पर, पैरों पर, सीने पर बाल उगाते हैं। इसी तरह शरीर के अन्य अंगों पर भी, प्रजनन अंगों के पास भी, गुप्तांगों के पास भी बाल उगने लगते हैं, उग जाते हैं, चाहे वो महिला का हो या पुरुष का। इस तरीके से पूरे शरीर में जहाँ जहाँ बाल उगने की प्रक्रिया होती है मानव जीवन में, मनुष्यों में, वहाँ वहाँ किशोरावस्था में बाल उगाते हैं। इसी तरह से प्रजनन अंगों का विकास, बाल्यावस्था में प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास नहीं होता, लेकिन किशोरावस्था आते ही प्रजनन अंगों का विकास प्रजनन क्षमता के अनुकूल हो जाता है। अर्थात प्रजनन अंग एक विशेष स्वरूप ले लेते हैं जो प्रजनन क्षमता के अनुकूल हो जाते हैं और प्रजनन क्षमता के लिए सक्षम हो जाते हैं। इस तरीके से बालक अथवा बालिका किशोरावस्था में जब प्रवेश कर जाते हैं तो उनके प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। इसी तरीके से वक्षस्थल का विकास, जैसा कि महिलाओं अर्थात लड़कियों के वक्षस्थल उभर जाते हैं। वह लड़की बाल्यावस्था जो किशोरावस्था में पहुंचती है तो महिला का स्वरूप ले लेती है, उसके वक्षस्थल आ जाते हैं। तो मान लिया जाता है कि वह लड़की पूर्ण रूप से विकसित हो गई और महिला का स्वरूप ले ली। तो किशोरावस्था का एक विशेष लक्षण है जो दिखाई देता है। इसी तरीके से मासिक धर्म की शुरुआत तथा वीर्यपात, इस अवस्था में लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है। महिला के जीवन में जब वह किशोरावस्था उसकी शुरू होती है तो उसका एक विशेष काल हर महीने में होता है, जिसे मासिक धर्म काल कहा जाता है। तो हर महीने में वो मासिक धर्म का चक्र चलता रहा। तो यह मान लिया जाता है कि वह लड़की पूर्ण महिला का स्वरूप ले ली, प्रजनन क्षमता के बिल्कुल योग्य हो गई और वह किशोर हो गई। यह किशोरावस्था का विशेष लक्षण है लड़कियों के अंदर, मासिक धर्म की शुरुआत। और बालकों के अंदर रात में स्वप्न में वीर्यपात हो जाना, यह किशोरावस्था का लक्षण होता है, जिसे नाइट फॉल कहते हैं। इस तरीके से लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत और लड़कों में रात में स्वप्न के दौरान वीर्यपात हो जाना, यह किशोरावस्था का विशेष लक्षण हो जाता है। इस तरीके से शरीर में आंतरिक रूप से बाह्य रूप से विशेष परिवर्तन हो जाता है, वह किशोरावस्था का विशेष लक्षण माना जाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी होते हैं। किशोर अथवा किशोरियों के अंदर बौद्धिक क्षमता का पूर्ण विकास होता है। उस समय मानसिक क्षमता भी बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, किसी कार्य को ज़्यादा समय तक करने की शक्ति उनके अंदर हो जाती है, सोचने की शक्ति, वैचारिक शक्ति। और
किशोर अथवा किशोरियों के अंदर महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन बढ़ जाते हैं। इस काल को संक्रमण काल कहा गया क्योंकि इस काल में किशोर और किशोरियां जो रास्ता चुन लेते हैं वह उनके पूरे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। अगर किशोर किशोरियां किसी बुराई की तरफ अग्रसर हो गए तो निश्चित रूप से इसी अवस्था में बुराई की शुरुआत हो जाती है और वह जीवन पर्यंत छोड़ती नहीं। इसलिए इस अवस्था में माता पिता और शिक्षक को बताया गया है कि किशोर और किशोरियों को सही मार्ग प्रशस्त करें, अच्छे मार्ग पर जाने के लिए प्रेरणा देते रहें और उन्हें बुरे मार्गों से रोकते रहें। किशोर किशोरियां विशेष रूप से उनके अंदर ग्रहण क्षमता इतनी होती है कि दूसरे को फॉलो करने लगते हैं। अगर उनका साथी, उनका फ्रेंड बुरी संगत वाला है, बुराइयों वाला है, उनके साथ अगर वो रह रहे हैं तो उनके बुराई को भी वो फॉलो करने लगते हैं। अगर वो अच्छे व्यक्ति के साथ संसर्ग करते हैं तो उसकी अच्छाइयों को भी फॉलो करने लगते हैं। इस तरह से बुराइयां और अच्छाइयां दोनों किशोरों के अंदर आती हैं। बुराइयों से दूर हटाने के लिए माता पिता का अंकुश जरूरी होता है, शिक्षक का अनुशासन जरूरी होता है और किशोर और किशोरियों का स्वयं का नियंत्रण भी जरूरी होता है। यानी इस किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन से शरीर में एक भूचाल जैसा आ जाता है। उसे कंट्रोल करने की क्षमता, कंट्रोलिंग पावर किशोर और किशोरियों के अंदर अगर हो जाता है तो विशेष रूप से उनका जीवन आगे फ्यूचर में बहुत सही ढंग से चलता है। अन्यथा किशोरावस्था की बुराइयों को लेकर वो जीवन पर्यंत बुराइयों के साथ रहते हैं और अन्य लोगों को भी बुरा बनाते हैं। इस तरह से किशोरावस्था के विशेष लक्षण हैं शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, बौद्धिक मानसिक विकास संबंधी परिवर्तन आदि। इसके बाद आपको इसके आगे वाला टॉपिक कि और क्या विकास होते हैं, किस तरह से विकास होता है मानव जीवन का किशोरावस्था के उपरांत और किशोरावस्था में और विशेष कुछ परिवर्तन, ये आगे क्लास में बताए जाएंगे। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उसे नोट कर लें, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। तो आप लिखें क्वेश्चन नंबर 1, किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था क्या है? उदाहरण सहित लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था के विशेष लक्षण लिखिए। किशोरावस्था के विशेष लक्षण लिखिए। तो अपना विचार इस पर प्रस्तुत करेंगे अपने शब्दों में। इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।